अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज प्रीति से मिलता था। कुछ देर वही खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था? कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सो कर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो। लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतजार कर रहा था कि शायद प्रीति फोन करे। वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती। कुछ ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला, हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूंगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चले गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई।
फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी है, सोचा मिल लूं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? अमित बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ।